हे गाइस, वेलकम टू आरडी क्लासेस। मैं राखी दिवाकर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो मेन एग्जामिनेशंस होने वाले हैं आपके आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क और आपके आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के जो मेन एग्जाम होने वाले हैं स्टूडेंट, उसके साथ ही आपका आरबीआई असिस्टेंट मेन का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका मेन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि मेन एग्जाम आपका आरबीआई असिस्टेंट का 22 नवंबर 2020 में होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग उसी के मेन एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं क्वांट सेक्शन के लिए कि क्वांट सेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस किस सेक्शन में कैसे कैसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी पार्ट में आपको क्वांट सेक्शन का बताने वाली हूँ, आपको उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मेन सेक्शन, मेन के लिए, अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वांट सेक्शन में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको उन सारी बातों का ध्यान रखना है जो मैं आज आपको बताऊंगी। और अपना मॉक टेस्ट आपको जरूर देते रहना, डेली बेसिस पे आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। खाली मेरे स्ट्रेटेजी बताने से आप लोग मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे स्टूडेंट। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो आपको मॉक टेस्ट से थोड़ा सा लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के आपको क्वेश्चंस वहां पर मिल सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपके जो एग्जाम है वो कितने क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन है आपके एग्जाम में, कितने सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कौन कौन सा सेक्शन आपका होने वाला है। स्टूडेंट, मेन एग्जाम में कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, कितने मार्क्स चाहिए होंगे और कितने टाइम में आपको स्कोर करना है। स्टूडेंट, ये आपका, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी, उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी क्वांट सेक्शन के लिए। स्टूडेंट, तो मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका डिस्कशन हमारा किस चीज के ऊपर डिपेंड है, आपका आईबीपीएस, पीओ और आपके मेन एग्जामिनेशन को लेकर के। जो आईबीपीएस, पीओ क्लर्क और आपके आरबीआई असिस्टेंट का जो अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आई है, उसका जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेन एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपका क्वांट सेक्शन आपको किस तरीके से पूरा कवर करना है, कैसे आप 30+ मार्क्स उसमें स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो एग्जाम आने वाला है स्टूडेंट, जो हमारा नंबर है वो आपके नंबर किस किस कितने कितने क्वेश्चन पे कितने कितने नंबर होंगे एग्जाम में और आपके कितने मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा ये है जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग में आपका आएंगे स्टूडेंट 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 40 मार्क्स के ही वो क्वेश्चंस होंगे और आपको यहाँ पे मिलेंगे 30 मिनट्स ओनली। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो 40 और नंबर भी उनके कितने होंगे स्टूडेंट, 40 ही होंगे और 30 मिनट में ही आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब यहाँ पर आपका क्वांट की जगह आपको दिया गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको दिया गया है। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से मैथ्स का मतलब है स्टूडेंट कि आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इसमें भी 40 होंगे और 40 ही मार्क्स के 30 मिनट्स में आपको करना है। ये तो सेम था आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका नेक्स्ट जो आता है जहाँ पे चेंज आपको मिलेगा, टाइमिंग थोड़ा सा कम मिलेगा, वो आपका सेक्शन स्टूडेंट ये है आपका टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस में आपको क्वेश्चन तो 40 ही मिलेंगे, क्वेश्चन भी 40 मिलेंगे और 40 मार्क्स के मिलेंगे, बट आपको यहाँ पर टाइमिंग कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, कम होकर के मिल जाएगा 25 मिनट्स ओनली। आपको यहाँ पे मिलेगा 25 मिनट। अभी तक आपको 30 मिनट्स मिल रहे थे, अब आपको मिलेंगे 25 मिनट मिलेंगे कितने, 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आने सिर्फ आपको उन पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ 30+ क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि आप 30+ क्वेश्चन एग्जैक्टली कर पाओ, क्योंकि आपका 40 का टारगेट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए 30 या फिर 35, क्योंकि आपका जो नंबर होगा लेकिन जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है फिफ्थ जो है आपका टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट होगा, वो भी 40 ही क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के होंगे, बट अब यहाँ पे टाइम और कम हो जाता है स्टूडेंट, 20 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज में ज़्यादा डीपली नहीं आएगा स्टूडेंट, कंप्यूटर की नॉलेज सबको ही होती है। ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर में टाइमिंग कितना मिलेगा, सिर्फ 20 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करनी है कि आपको वही क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको आते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उन क्वेश्चंस पे जो आपको नहीं आ पा रहे हैं, उन पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 20 मिनट आपको मिल रहा है, तो ये 20 मिनट आपको, चाहे आप 20 क्वेश्चन कर रही है लेकिन आपको करेक्ट क्वेश्चन करने, करेक्ट आंसर उनके देने। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो स्टूडेंट 200 एंड टोटल मार्क्स जो है आपके, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 200 है। आप उसमें से कितने भी लेकर के आ सकते हैं, बट आपका मैक्सिमम जो स्कोर है वो स्टूडेंट 200 होगा, 200 क्वेश्चन पे 200 मार्क्स में। बट टाइमिंग जो है आपका, ड्यूरेशन जो होगा, जो आपको टाइमिंग गिवन होगा, जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा वो होगा 135 मिनट्स ओनली। 135 मिनट्स आपको गिवन होंगे स्टूडेंट, सारे पूरा एक एग्जाम करने के लिए, जिसमें सबके सेक्शन के अलग अलग टाइमिंग आपको गिवन है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वांट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से जो चैप्टर है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए स्टूडेंट मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग मूव कर लेते हैं अब आगे।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांट सेक्शन की, क्योंकि हमारा जो क्वांट सेक्शन है, हमें सबसे मेन बात हमारी इसी पे है क्वांट सेक्शन, कि आपका क्वांट सेक्शन में आपको मार्क्स कैसे स्कोर करना है। क्वांट सेक्शन में आपको स्टूडेंट मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको सबसे मेन चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए ये 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए मेन एग्जामिनेशन के लिए, तब आप क्वांट सेक्शन बहुत इजीली में बहुत आराम से उसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक तो स्टूडेंट सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक में आपके कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं। अर्थमेटिक एक इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ बैंक के लिए नहीं स्टूडेंट, सारे एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें स्टूडेंट अर्थमेटिक जो आता है मेन एग्जामिनेशन में इन सारे एग्जाम्स के लिए, वो इनके बेस पर आता है। अर्थमेटिक जो हमारा आता है वो इन बेस पे आता है। डाटा सफिशिएंसी आप बोल सकते हैं कि इसमें डाटा सफिशिएंसी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस बेस पे, और आपको फिलअप्स बेस पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। क्वांटिटी बेस्ड पे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। मतलब ये क्वांटिटी बेस्ड से मतलब यहाँ स्टूडेंट ये हो जाएगा कि आपको बहुत छोटी सी कोई क्वांटिटी दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दिया, आपको बहुत छोटा सा आपको कोई डायग्राम दे दिया या ग्राफ दे दिया और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पुट कर लिए, तो ये आपका हो गया क्वांटिटी बेस्ड। ठीक है, फिर आपका आ जाता है मेन, मतलब अर्थमेटिक में ही आपको अर्थमेटिक करना है। अर्थमेटिक में ही आपका जो एक सेक्शन होता है सेपरेट सेक्शन, वो अर्थमेटिक का होता है स्टूडेंट। अर्थमेटिक में काफ़ी सारे चैप्टर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो अर्थमेटिक से ही पूछी जाती है। आपके अर्थमेटिक में क्या क्या आ जाता है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब क्या आ जाते हैं अर्थमेटिक में आते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड, ये सब किस में आते हैं स्टूडेंट, अर्थमेटिक में आते हैं। तो आपका ये सेक्शन पूरा ही बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, इसके अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो आपको इस सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। फिर आपका आ जाता है हमारा जो है डीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका डीआई मेन एग्जामिनेशन के लिए। आपको अगर डीआई में पकड़ है आपकी, अगर आप डीआई बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं डीआई के वो आप बहुत ही कम टाइम में स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपको मेन जो एग्जामिनेशन में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपका जो मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट, डीआई से काफ़ी सारे मार्क्स आपको बन जाते हैं, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो आपको मेन में मिल जाते हैं स्टूडेंट। जब आप डीआई करेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, जिससे कि आप अगर 4 क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है तो 4 से 20 आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन इसके होंगे। अगर एक में भी 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिर भी आपको 16 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो डीआई किसके बेस पर आएगी, आपकी रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, और आपके इन्हीं बेस पर क्या आती है, आपकी डीआई आती है। अगर हम कहें इसमें कि आपके लिए आपको डीआई करने के लिए सबसे मेन क्या जरूरी होना चाहिए, अर्थमेटिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब किसके चैप्टर है स्टूडेंट, आपके अर्थमेटिक के ही तो है। अगर आपका अर्थमेटिक का सेक्शन पूरा क्लियर है, पूरा अच्छे से क्लियर है, तो आपको डीआई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। डीआई में क्या होता है, इसी बेस पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, मतलब आपको कोई पैरा दे दिया जाएगा, कुछ भी डाटा दे दिया जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करना है, क्वेश्चन पुट करेगा तो आपसे, तो यही आपकी डीआई हो गई स्टूडेंट। फिर आपका आ जाता है वन लीनियर। वन लीनियर से मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि वन लीनियर तो आपका प्री एग्जामिनेशन में ज़्यादा आता है। वन लीनियर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आपका ये सब पार्ट जो आ जाता है आपका वन लीनियर इसमें आ जाता है स्टूडेंट, वन लीनियर के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, प्री एग्जामिनेशन में आपको बहुत लो लेवल की नंबर सीरीज आती है, सिंप्लीफिकेशन आती है, अप्रॉक्सीमेशन बहुत लो लेवल की आती है, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में 3-4 क्वेश्चन, काफ़ी सारे मतलब 3-4 क्वेश्चन है जो इससे आ जाते हैं। आपके नंबर सीरीज से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से भी, सिंप्लीफिकेशन से भी आ जाते हैं। तो वो आपका स्टूडेंट आएगा आपका हाई लेवल का। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपको ये जो करना है ना वो हाई लेवल के बेस पे करना है सारे क्वेश्चन। ये भी आपका जो डीआई आएगी मेन में, ये भी आपकी स्टूडेंट हाई लेवल पर ही आएगी, और ये सारी चीज़ें आपकी हाई लेवल पर ही आएंगी। आपको लो लेवल तो करना ही नहीं है मेन एग्जामिनेशन के लिए। आपका अगर आपका प्री क्लियर हो गया है तो आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए जो रखना है वो सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस रखने हैं। और स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जो स्टूडेंट जिसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको स्टार्टिंग से जब शुरू करना है उनको लो लेवल से शुरू करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मेन एग्जामिनेशन के लिए जैसे उनको करना है तो मेन एग्जामिनेशन के लिए वो लोग डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। हाई लेवल के हमें क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हम जनरल अप्रोच से करेंगे। तो स्टूडेंट जनरल अप्रोच से अगर हम क्वेश्चंस करेंगे हो तो वो क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमको टाइम सेव करना है, टाइम हमारे को सेव करके चलना है, इसलिए हमें जनरल अप्रोच से नहीं करने होंगे क्वेश्चन। उस टाइम पे हमें अपना थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना होगा, तो इसीलिए हमें सबसे पहले एक लेवल सीखना है, एक बेसिक लेवल से हमें करके चलेंगे। अगर हम बेसिक से हाई पर जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे करके एक सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे तभी हम लोग हाई लेवल पे पहुंचेंगे। तो हमें हाई लेवल के क्वेश्चन जो होंगे हम लोग कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले बेसिक से क्लियर करने हैं, अपने सारे बेसिक्स जो है वो क्लियर करने हैं स्टूडेंट। क्वांट सेक्शन के लिए आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है। क्वांट सेक्शन में आपको जो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, आप जिस
चीज से, तो ये आपका अर्थमेटिक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका हो गया स्टूडेंट अर्थमेटिक है। उसके बाद आपका आ जाता है डीआई, फिर आपका आ जाएगा वन लीनियर। ये मैं नहीं कहूँगी स्टूडेंट कि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपको मेन में मिल सकते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपको मेन में मिलेंगे, जिससे कि आप अगर आपका ये क्लियर होंगे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, अगर आप हाई लेवल के करके जाएंगे तो अगर आपका एक दो क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं तो आपका ये नंबर नहीं जाएगा, आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा क्वांट सेक्शन के लिए था स्टूडेंट। अगर आपको ये क्वांट सेक्शन की जो भी मैंने आपको बातें बताई आपको क्लियर हो गई हो, तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स ये सब चीजें क्लियर करनी है। अर्थमेटिक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अर्थमेटिक के बाद आपको डीआई पे ध्यान देना है। अर्थमेटिक जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो डीआई के क्वेश्चन आप अपने आप बनाना सीख जाएंगे स्टूडेंट। फिर आपका ये तो नंबर सीरीज वगैरह तो मैंने भी आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल की करनी है मेन एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट। ये आपका क्वांट सेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी थी। अब मैं आपको रीजनिंग के लिए और आपकी इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेन एग्जामिनेशन के लिए वो बताऊंगी स्टूडेंट। मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट ये आपका क्वांट सेक्शन के लिए जो पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ये आपको अपनानी है। आपको इसी तरीके से आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट क्वांट सेक्शन में। और आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपको क्वांट सेक्शन के लिए अगर आपको क्वांट अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैट के एग्जामिनेशन की बुक्स लेनी है। मतलब कैट की 2 बुक है, दो जो आपके लिए कोई सी भी आप 2 बुक ले लीजिए। 2 बुक से आपका काफी होगा स्टूडेंट। अगर आप बैंक में जो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट वो कैट लेवल के आते हैं, वो एसएससी लेवल के नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चंस आते हैं वो कैट लेवल से आपको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आपका सेम कैट का लेवल आएगा, बट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं जो कैट लेवल में आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप लोग कैट लेवल की 2-3 बुक्स परचेज करिए और उससे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अर्थमेटिक की तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। और आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग और है आपको कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। आपको डेली मॉक टेस्ट देना है स्टूडेंट। अगर आप डेली नहीं दे पा रहे तो आप अल्टरनेटिव डे में दे सकते हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है स्टूडेंट। तो यही मेरी क्वांट सेक्शन के लिए आपके लिए सजेशन था स्टूडेंट। मैं अपना सेशन यही वाइंड अप करूंगी। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेशन के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।